आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवी लाइव्स पर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं, आकाश, गोविंद, श्रेया और नताशा 5 दोस्त थे। हम लोग पांचों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम लोग में श्रेया भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। उसको ये सब बहुत पसंद था, इसलिए हम लोगों से बहुत कहती थी कि चलो भूत प्रेतों से बात करते हैं। हम सब उसकी बातों को मजाक में लेते थे। हम लोग में से गोविंद थोड़ा इन सब चीज़ों से डरता था, इसलिए जब भी हम इन सब चीज़ों को लेकर बात करते थे तो वो हमें चुप रहने को कहता था। एक बार श्रेया ने हम सबको कॉलेज के बाहर कैंटीन में बुलाया। उसने हम सबसे कहा कि चलो यार प्लेनचेट करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये बात सुनते ही गोविंद कहता है, ठीक है भाई तुम लोग करो, मुझे छोड़ दो ये सबसे। हम सब राजी हो गए थे प्लेनचेट के लिए, पर गोविंद तो मान ही नहीं रहा था। फिर बहुत समझाने के बाद गोविंद मान गया। फिर हम लोग ने तय किया कि हम सब आकाश के घर में प्लेनचेट करेंगे। और फिर आकाश ने कहा कि ठीक है भाई, तब कल को करते हैं प्लेनचेट, सब मेरे घर आ जाना, कल मेरे मॉम डैड भी घर में नहीं रहेंगे। हम लोग सब कल की बात सोचकर बहुत एक्साइटेड थे। फिर कल हम लोग सही समय पर सब आकाश के घर पहुंच गए। हम लोग शाम को आकाश के घर पहुंचे थे। फिर सारे अरेंजमेंट्स करते करते रात के पूरे 12 बज गए थे और ये समय प्लेनचेट के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन गोविंद को मानो हजारों सालों का दुख है। फिर हम लोग 5 जन सर्कल करके बैठ गए और पांचों दोस्तों के आगे 5-5 मोमबत्तियाँ रखी हुई थी और एक पेज में यस और नो लिखा हुआ था। और हम जिस रूम में प्लेनचेट कर रहे थे उस रूम की एक खिड़की खुली रखनी पड़ी थी और हम 5 एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिए। प्लेनचेट में एक नियम है कि जो भी हो जाए हमें आपस में किसी का भी हाथ नहीं छोड़ना है। हम लोग ये बात गोविंद को अच्छे से समझाने लगे। आकाश ने कहा, गोविंद भाई हाथ मत छोड़ना ना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। ये सब कहते हुए जल्दी हम लोग प्लेनचेट शुरू कर देते हैं। हम लोग 5 अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और सभी मन ही मन कहने लगे, कोई भी आत्मा यहाँ है। हम लोग कुछ देर तक ऐसा ही मन हमारे चारों ओर स्थित आत्माओं को बुलाने लगे। फिर हम लोग 5 धीरे धीरे कहने लगे, हमारे चारों ओर स्थित अगर कोई भी आत्मा है तो वो सामने आए। ऐसा कुछ 1 घंटे तक होता रहा, पर कोई आत्मा आई ही नहीं। अभी रात के 1 बज रहे थे। हम लोग अभी भी आत्मा को बुलाए जा रहे थे कि तभी हम लोगों की पास वाली खिड़की से एक हवा का झोंका आया। खिड़की में एक तेज आवाज हुई। हम सबको समझने में देर नहीं लगी कि कोई आया है। इस खिड़की की तेज आवाज के कारण गोविंद पूरा डर गया और हम लोग से कह रहा था कि भाई बंद करो ना ये सब। तभी मैं कहता हूँ, चुप कर, इतना टाइम लगा ये सब करने में, अभी इसको बीच रास्ते में छोड़ दूँ क्या। अभी श्रेया उस आत्मा से प्रश्न पूछती है। श्रेया ने कहा, एनीवन इज हियर। तो पेंसिल का नोक अपने आप यस की ओर मुड़ गया। हम 4 बहुत एक्साइटेड थे, सिर्फ गोविंद को छोड़कर। श्रेया फिर से कहती है, आप लड़की हो। तो वो पेंसिल का नोक यस की ओर मुड़ जाता है। श्रेया हम सब की ओर देखती है। श्रेया फिर से पूछती है, आप बच्चे हो। पेंसिल का नोक नो की ओर मुड़ जाता है। श्रेया फिर से कहती है, तो आपकी उम्र 18 से 20 साल के अंदर है क्या। तो पेंसिल का नोक यस की ओर मुड़ जाती है। आपकी मृत्यु कैसे हुई, एक्सीडेंट। पेंसिल का नोक नो की ओर मुड़ जाता है। श्रेया कहती है, देन सुसाइड। पेंसिल का नोक नो की ओर मुड़ जाता है। श्रेया कहती है फिर से, देन मर्डर। पेंसिल का नोक यस की ओर मुड़ जाता है। श्रेया कहती है, आप यहाँ रहना चाहते हो। पेंसिल यस की ओर मुड़ जाता है। ये सब देख के गोविंद के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। श्रेया कहती है, ओके। कुछ देर बाद श्रेया फिर से पूछती है, आप यहाँ से नहीं जाओगे। वो पेंसिल का नोक नो की ओर मुड़ जाता है। अब हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर श्रेया पूछती है, हम लोग आपको देख सकते हैं। पेंसिल का नोक नो की ओर मुड़ जाता है। श्रेया फिर से कहती है, प्लीज़ आप अपने को हमें दिखा दीजिए ना। बहुत बार बोलने के बाद वो पेंसिल का नोक यस की ओर मुड़ता है। नताशा कहती है, कहाँ हो आप। तभी हम लोगों के पीछे डेस्क में एक कांच का गिलास रहता है जो अचानक से गिर जाता है और सारे कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। इसे देखते ही हम पांचों जोर से चिल्लाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने को शांत करते हैं
और श्रेया हम सबको चुप रहने को बोलती है। और फिर श्रेया कहती है, वेयर आर यू? तभी गोविंद के पीछे से धीरे से आवाज आती है, ये सुनते ही गोविंद हाथ छोड़ देता है और साथ साथ हम सबके आपस में हाथ छूट जाते हैं। और हम सबके हाथ छूटते ही किसी के धीरे से मुस्कुराहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाए।